हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। के को मिलाएंगे 2 नंबर से, खे को मिलाएंगे 3 नंबर से और गे को मिलाएंगे 1 नंबर से और घे को मिलाएंगे 4 नंबर से। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों द्वारा होता है। अगला रिक्त स्थान है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला रिक्त स्थान है, धमनियां और शिराएं केशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। अगला रिक्त स्थान है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित यूरिया उत्पाद है। अगला रिक्त स्थान है, पसीने में जल और लवण होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थ को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। अगला रिक्त स्थान है, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन उत्पन्न चूष्ण अभिकर्षण बल सहायता करता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूलरोमों के द्वारा। इसका उत्तर है जाइलम के द्वारा। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। इसका उत्तर है पंखे के नीचे रखकर। अगला प्रश्न है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन जीवों को इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। चूंकि शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन से ही मिलती है, अतः भोजन को परिवहन के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। परिवहन की अनुपस्थिति में शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी और जंतुओं के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी। अतः पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। पट्टिकाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, अतः यदि रक्त में पट्टिकाणु प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और चोट लगने पर उस स्थान से लगातार रक्त बहता रहेगा। इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य बताइए। रंध्र पादपों की पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्र के कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायता करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। हाँ, वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में एक चूष्ण अभिकर्षण खिंचाव विकसित होता है, जो जड़ द्वारा जल के अवशोषण में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, रक्त के घटकों के नाम बताइए। प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं WBC और पट्टिकाणु प्लेटलेट्स रक्त परिवहन के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पाचित भोजन को कशुद्रांत्र छोटी आंत से शरीर के भागों तक ले जाता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। ये शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हृदय के कार्य बताइए। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप का कार्य करता है। हृदय रक्त एकत्र करता है और फिर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। हृदय के विभिन्न कक्षकों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। अगला प्रश्न, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है।
अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यदि किसी कारणवश रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो उस जीव की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। यह मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। ये वृक्क है, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है।